Good morning, dear students. So, students, today we are going to study our second part of our chapter number 2 of literature. हमने इससे पहले लिटरेचर का जो ये सेकंड चैप्टर है इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसमें कैसे एक हर्मिट जो है वो एक माउस को ट्रांसफॉर्म कर देता है एक गर्ल में और उसे अपनी बेटी बना करके उसको बाकायदा ब्रिंगिंग अप उसकी बहुत अच्छे से करवाता है कि कैसे उसको बड़ा करता है, बहुत अच्छे से उसको हर चीज़ की नॉलेज दिलवाता है। अब बात आती है उसके लिए हस्बैंड ढूंढने की। सो स्टूडेंट्स, चलिए आगे पढ़ते हैं। हर हस्बैंड मस्ट बी आउटस्टैंडिंग इन एवरीथिंग, ही टोल्ड हिज वाइफ। हर्मिट ने अपनी वाइफ से कहा कि उसका जो हस्बैंड है, अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा है कि उसका जो हस्बैंड है हर तरीके से अच्छा होना चाहिए, हर चीज़ में। इन लुक्स में अच्छा हो, लर्निंग्स एंड इन स्ट्रेंथ में भी अच्छा हो, लर्निंग्स में भी अच्छा हो और लुक्स में भी अच्छा हो। हिज वाइफ हार्टली अग्रीड, उसकी वाइफ भी पूरे दिल से अग्री करती है। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थॉट, काफ़ी लंबा सोचने के बाद, द हर्मिट डिसाइडेड दैट, हर्मिट ने डिसाइड किया कि द सन हिमसेल्फ वुड बी जस्ट द राइट मैच फॉर हर, कि सूरज जो है उसकी बेटी के लिए सूरज बिल्कुल परफेक्ट मैच होगा। क्यों? फॉर हु कुड बी मोर पावरफुल देन सन, कि उससे ज़्यादा पावरफुल क्या हो सकता है सन से ज़्यादा। सो द हर्मिट ने यूज़ किया जो वो अपना करता था, हिज स्पेशल चैंट, उसने पढ़ना शुरू किया जो चैंट मंत्र वंत्र करता था वो, टू कॉल द सन को बुलाने के लिए। बट एज सून एज सन अपीयर्ड, लेकिन जैसे ही सन अपीयर हुआ, जैसे ही सन आया, द गर्ल क्राइड आउट, गर्ल एकदम चीखने लगी, हिज ग्लेयर इज टू ब्राइट फॉर माई आईज, इसकी जो ग्लेयर है, इसकी जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, जो मेरी आंखों को एकदम बहुत चुभ रही है, बहुत तेज़ लग रही है। एंड इट बर्न्स माई स्किन, और ये मेरी स्किन जो है वो जला रहा है, क्योंकि सूरज तो बहुत तेज़ होता है, हमसे इतनी दूर से धूप में नहीं बैठा जाता है, तो इसलिए। एंड ही बेग्ड हर फादर टू फाइंड समवन बेटर फॉर हर, और उसने अपने फादर से कहा कि मेरे लिए कोई और अच्छा बेहतर ढूंढ करके दीजिए। हर वर्ड सरप्राइज था हर्मिट, उसकी बेटी के वर्ड्स ने हर्मिट को जो था एकदम शॉक्ड कर दिया, सरप्राइज कर दिया। ओह सन, हु कुड बी स्ट्रॉन्गर देन यू, जो हर्मिट था, हर्मिट ने सन से ही पूछा कि तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है। ही वॉन्टेड टू नो, वो जानना चाहता था। एंड सन रिप्लाइड दैट द क्लाउड वॉज स्ट्रॉन्गर देन हिम, सन रिप्लाई करता है कि मेरे से ज़्यादा जो पावरफुल है वो क्लाउड है। क्लाउड क्यों है? ओनली द क्लाउड हैज़ द पावर टू कवर माई लाइट, क्योंकि सिर्फ क्लाउड के पास ही वो पावर है जो मेरी लाइट को कवर कर सकता है। सो वेल, अच्छे से, दैट नॉट अ सिंगल रे इज अलाउड टू स्केप, कि अगर उसने मेरी जो वो है लाइट को कवर किया तो एक सिंगल रे, जो एक सिंगल किरण होती है, वो भी बाहर नहीं निकल सकती है। ही सेड एंड वेंट अवे, ये उसने हर्मिट को बताया और वो चला गया। कौन? सन चला गया। सो द हर्मिट कॉल्ड अपॉन द क्लाउड, हर्मिट ने जो था अब क्लाउड को बुलाया, हर्मिट ने क्लाउड को बुलाया। एवरीथिंग बिकेम डार्क एंड डैम्प एज क्लाउड डिसेंड फ्रॉम द डार्क एंड द हर्मिट्स डॉटर क्राइड आउट। जैसे ही क्लाउड आया, जैसे ही क्लाउड जो है नीचे आया, तो सारी की सारी जो चीज़ें थी बिल्कुल ऐसी नम नम सी हो गई थी, डार्क, अंधेरा अंधेरा सा होना शुरू हो गया था। हर्मिट की बेटी फिर से चीखने शुरू हो गई, नो नो फादर, नॉट क्लाउड, के क्लाउड भी नहीं, ही इज़ टू डार्क, बहुत ज़्यादा डार्क है, एंड संभव फॉर मी, संभव मतलब जैसे किसी को सैड कर देने वाला, जैसे अंधेरा लोग क्यों पसंद करते हैं, जो उदास होते हैं, तो ये नहीं पसंद मुझे। आई कैन नेवर बी हैप्पी विद हिम, मैं उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती। फाइंड मी समवन बेटर, मेरे लिए और अच्छा कोई ढूंढ के दो। एंड द हर्मिट आस्क्ड क्लाउड, हर्मिट ने फिर क्लाउड से पूछा, इफ़ देयर वॉज एनी वन मोर पावरफुल देन हिम, कि भाई कोई तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल है। क्लाउड थॉट फॉर अ वाइल, क्लाउड ने थोड़ी देर के लिए सोचा। एंड सेड, और कहा, द विंड ऑफकोर्स, कि हाँ हवा है। विंड कैन ब्लो अवे द थिकेस्ट क्लाउड इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, क्योंकि हवा ही है जो मिनट्स में, उसके लिए मिनटों का काम है कि कितना भी बड़ा क्लाउड है उसे उड़ा करके ले जाती है। ही सेड एड एडिट, उसने कहा और साथ में ये भी कहा, व्हेन द विंड बिकम्स स्ट्रांग, जब विंड जो है विंड स्ट्रांग होती है, तेज़ होती है, तो द क्लाउड्स आर क्वाइट हेल्पलेस, तो उस टाइम पे जो क्लाउड्स होते हैं वो हेल्पलेस हो जाते हैं, मतलब कुछ नहीं कर पाते हैं। सो द हर्मिट कॉल्ड अपॉन विंड, हर्मिट ने क्या किया, विंड को बुला लिया, और जैसे ही एंड ही अपीयर्ड विद अ माइटी रोर, और जैसे ही वो एकदम गरज के साथ आई, मेकिंग ऑल द ट्रीज एंड प्लांट्स क्वेयर इन फियर, सारे के सारे ट्रीज और प्लांट्स ऐसे हो रहे हैं जैसे डर गए हों। नो नॉट नॉट विंड, क्राइड हिज डॉटर, उसकी वाइट डॉटर फिर से बोल पड़ी, नहीं नहीं नहीं, हवा भी नहीं, विंड इज ऑलवेज रशिंग अराउंड स्केरिंग एवरीबडी,
विंड जो है हमेशा रशिंग जल्दी में रहती है और स्केयर करती है, अपने आसपास सबको डरा देती है। आई वॉन्ट समवन मोर क्वाइट एंड स्टीड फास्ट। मैं किसी शांत इंसान को जानती हूँ, जो फर्म हो उसको जानती हूँ। बिगनिंग टू फील अ लिटिल डिजेक्टेड। फिर से उसका जो था, अब फिर से फादर फिर परेशान, हर्मिट जो फिर परेशान। द हर्मिट आज विंड टू सजेस्ट समवन मोर स्वीट फास्ट देन हिम, कि भाई तुमसे ज़्यादा पावरफुल कोई हो, शांत कोई हो तो बताओ हमें। तो विंड नेम्ड द माउंटेन, विंड ने कहा माउंटेन है। ही इज़ सो बिग एंड पावरफुल देन ही कैन ब्लॉक माई पाथ। उसने कहा कि वो बहुत बड़ा होता है, पावरफुल होता है, इवन वो जो मेरा रास्ता है वो तक ब्लॉक कर देता है, वेन एवर ही वॉन्ट्स, जब भी वो चाहे। सो द हर्मिट कॉल्ड अपॉन माउंटेन। तो हर्मिट ने क्या काम किया, हर्मिट ने माउंटेन को बुला लिया। बट हिज डॉटर रिफ्यूज टू इवन लुक एट हिम, लेकिन उसकी जो बेटी है, बेटी ने उसे देखने को भी मना कर दिया। ही इज़ टू बिग एंड रफ, बहुत ज़्यादा बिग है, बड़ा है, एकदम रफ है, लेग्स रिफाइनमेंट, एकदम शोधन जो होता है ना उसमें कम है, कुछ भी नहीं है उसमें। श्योरली यू कैन फाइंड समवन बेटर देन हिम फॉर माई फादर। फादर आप इससे बेहतर मेरे लिए कोई ढूंढ सकते हैं। बाय नाउ द हर्मिट वॉज एट हिज विट्स एंड। अब एकदम ऐसा होता है जैसे उसकी बुद्धि काम करना नहीं बंद कर देती, इतने सारे सजेशन सबको रिजेक्ट करे चली जा रही है। टेल मी योर माउंटेन, माउंटेन मुझे बताओ, इज इट पॉसिबल दैट देयर इज समवन इवन ग्रेटर देन यू, कि तुमसे भी ज़्यादा महान कोई हो, तुमसे भी ज़्यादा महान कोई हो। माउंटेन वॉज क्वाइट फॉर अ वाइल, माउंटेन पहले तो चुप रहा थोड़ी देर तक, एंड देन रिप्लाइड, और उसके बाद रिप्लाई किया। एवरी वन नोज हाउ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल आई एम, हर कोई जानता है कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। बट लेकिन येट देयर इज समवन हु कैन डिग होल्स राइट थ्रू मी, लेकिन कोई है जो मेरे अंदर भी होल कर सकता है, खोद सकता है। ओ रियली आस्क्ड द गर्ल्स फादर, एकदम उसके लड़की के फादर ने पूछा क्या सच में, एंड हु कुड दैट बी, कि ऐसा कौन कर सकता है। माउंटेन रिप्लाइड द माउस, माउंटेन कहता है कि माउस, चूहा। एंड एक्सप्लेन्ड, और एक्सप्लेन करता है ओनली अ माउस कैन ईट हिज वे राइट थ्रू मी, कि सिर्फ वो माउस ही है जो मेरे अंदर जो खोदता हुआ चला जाता है, खाता हुआ चला जाता है, अपना रास्ता बना लेता है, जो मेरे अंदर बना सकता है। हियरिंग दिस, इसे सुनने के बाद द हर्मिट कॉल्ड द माउस, हर्मिट ने जो था वो माउस को बुला लिया। हर्मिट को क्या था, एज सुन एज द माउस केम इन टू द रूम, और जैसे ही माउस रूम में आया, हिज डॉटर्स फेस लिट अप विथ जॉय, जैसे ही माउस रूम में आया उसकी बेटी का जो चेहरा था वो एकदम खिल गया, चमक उठा खुशी से। देयर एट लास्ट इन द ग्रूम आई हैव बीन वेटिंग फॉर, शी टोल्ड हर फादर, अपने बाप से कहती है कि यही है वो दूल्हा जिसे मैं इतने टाइम से तलाश रही थी। आर यू श्योर चाइल्ड, वो अपनी बेटी से पूछता है क्या तुम बिल्कुल श्योर हो इस चीज़ के लिए। ही आज डाउटफुली, वो शक के साथ पूछता है, एकदम डाउट के साथ। बट व्हेन शी एश्योर्ड हिम, तब वो उसको अपने बाप को एश्योर कराती है दैट शी कुड नॉट इमेजिन लविंग एनीवन एल्स बट हिम, कि वो इमेजिन ही नहीं कर सकती है कि कोई उससे ज़्यादा उसे प्यार कर सकता है। द हर्मिट अग्रीड टू गिव हर इन मैरिज टू द माउस, हर्मिट जो है, हर्मिट कंप्लीटली अग्री कर जाता है कि ठीक है मैं तुम्हारी शादी माउस से ही कर दूंगा। साइडिंग डीपली, सांस लेता है गहरी। ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहता है फिर, वी कैन चेंज समवंस अपीयरेंस, कि हम किसी की अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, मतलब किसी का कैसा वो दिख रहा है वो चीज़ चेंज कर सकते हैं। बट हाउ कैन एनीवन चेंज समवंस नेचर, लेकिन कोई किसी का नेचर कैसे चेंज कर सकता है। सो ही टर्न्ड हर बैक टू अ माउस, और वो उसके बाद में उस लड़की को वापस से माउस में ही कन्वर्ट कर देता है, माउस ही बना देता है। एंड द माउस मेड एंड हर माउस ग्रीम लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और जो माउस था, माउस और जो माउस ग्रूम था, दोनों के दोनों उसके बाद में खुशी से एक साथ रहते रहे। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, कैसे हर्मिट ने एक माउस को पहले ट्रांसफॉर्म कर दिया था एक गर्ल में, उसके बाद में उसके लिए इतने सारे रिश्ते लेकर के आता है, हर चीज़ के लेकर के आता है, लेकिन एट लास्ट में क्या होता है, वो जो लड़की है एक माउस को ही पसंद करती है। तब हर्मिट अपने आप से कहता है कि हम किसी की अपीयरेंस तो चेंज कर सकते हैं लेकिन किसी का नेचर नहीं बदल सकते, और वो फिर माउस से शादी कराने के लिए उसको वापस से माउस में ही ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये पसंद आई होगी स्टोरी। थैंक यू।